अपने अपने घर के लिए निकल जाइए। 20 तारीख को दिवाली मनाइए, कल मैंने बोल दिया दिवाली 20 तारीख को ही है। धनवंतरी भगवान का पूजन कीजिए, पीले पुष्प मिल जाएं उससे पूजन करें। यक्ष भगवान का पूजन कीजिएगा, हाँ, कुबेर भगवान का पूजन कीजिएगा, धनवंतरी देव का पूजन कीजिएगा, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कीजिए, खूब धन आएगा भगवान की कृपा से। दिए जलाइए। बही खाते पर लाल स्याही लाल पेन से लिखिए, गणेश जी सदा साई लिखिए, उसमें ओम कुबेराय नमः ये लिखिए। स्वस्ति बनाइए, 2 स्वस्ति बनाइए धनतेरस वाले दिन अपने बही खाते पर, वो हल्दी से बनाए और बीच में उसमें कुमकुम लगा दें। नए बही खाते आरंभ होते हैं धनतेरस से, और भी उसमें दिए वगैरह जलाने की बात शाम को होती है। धनतेरस वाले दिन बेल वृक्ष के नीचे दिए जलाए जाते हैं, घी के दिए जलाए जाते हैं। सुन लीजिए, धनतेरस वाले दिन एक चांदी के लोटे में, चांदी का पात्र ना हो तो दूसरा ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध डाला जाता है, चावल डाला जाता है, उसमें लोटे में ये चीजें, लोटे पर कुमकुम लगाई जाती है। एक दिया लेकर के जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं बेल वृक्ष की जड़ों में और दिया जला करके वहां पर रख देते हैं और उस वृक्ष की एक परिक्रमा लगाई जाती है, वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। इससे घोर गरीबी समाप्त होती है। मैंने पिछले साल भी ये बात बोली थी और पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दिवाली के 5 दिन के महात्म्य का वर्णन किया है। ये मैंने आपको स्कंद पुराण अंतर्गत ये बात बताई है, जिसमें धनतेरस वाले दिन बिल्व पूजन होता है, बेल के वृक्ष की पूजा होती है। चोटी से लेकर तलवे तक अपनी जितनी हाइट है कम से कम उतना कलावा उसके तने से बांधा जाता है, और व्यवस्था हो जाए तो बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, घर से सामान ले जाया जाता है। एक ब्राह्मण को जमाने से, उसमें तो ये लिखा है इस पुराण में, करोड़ों ब्राह्मणों को जमाने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, ठीक से सुन लीजिएगा। धनतेरस वाले दिन घर से प्रसाद बना करके लेके जाइए, एक ब्राह्मण देवता को बुलाइए और बेल वृक्ष के नीचे बिठा करके उसको भोजन कराइए। बेल का पेड़ नहीं है तो बेल का गरुआ पास में रख लीजिए, घर जमा दीजिए, इससे आपके घर में बरकत होगी। ये संपूर्ण बातें प्रमाणित हैं। धनतेरस का त्योहार अब के बार 18 तारीख को है, छोटी दिवाली 19 तारीख को है, बड़ी दिवाली 20 तारीख को है। तो यहाँ इस कार्यक्रम की जो पुड़ावती है 18 तारीख को है और अच्छे मुहूर्त में इसकी पुड़ावती है। इस तरीके से आप धनतेरस का त्योहार मनाइए। यदि आप कैलेंडर रखते हैं घर में तो धनतेरस को लेके आइए, यदि आप पंचांग रखते हैं तो घर में धनतेरस के दिन आप पंचांग लेकर के आइए। और अपनी दुकान के लिए कोई बही खरीद रहे हैं आप, एक बही मैं भी खरीदता हूँ साल में एक आध बार, उसमें हम आपके नाम लिखते हैं, आपके नाम उसमें लिख लेते हैं, आपके नाम, मोबाइल नंबर, ये सब उसमें लिख लेते हैं, क्योंकि इस दिन कलम और बही, अब स्याही आती नहीं है, नहीं तो इस दिन स्याही खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। पूजन हल्दी और कुमकुम से करें। इसमें जो भी पेन आप चलावें तो इसमें काली स्याही प्रयोग में न लें, इसमें लाल स्याही को आप प्रयोग में लीजिए। ये बहुत समझने के लायक बात है। जो बात लिखने के लायक होती है उसको आप लिख नहीं पाते। जो भी आपको अपने रजिस्टर पर बही में लिखना है उसको लाल स्याही से लिखिए। और एक बात और बोलूंगा, एक नोट 20 की और कागज की एक नोट, दोनों को पंच कर दें और उस के ऊपर एक मंत्र लिख लें दोनों नोटों के ऊपर, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी का अद्भुत मंत्र है। दोनों नोटों पर ये लिखकर थोड़ी इस पर हल्दी कुमकुम लगा करके, और जहां अपनी दुकान में जहां आप गल्ला रखते हैं वहां, या जहां पर आप अपनी रोकड़ घर में रखते हैं, तिजोरी में जहां भी कहीं रखते हैं जहां आपका पैसा रखा जाता है, ये 21 रुपया वहां रखिए। तुम्हारा कभी काम 19 होगा ही नहीं, हमेशा 21 ही होगा। एक सुपारी में कलावा लिपेट करके वो और रख दीजिए। इसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसा ऊपर से नहीं टपकेगा, लेकिन इन सब चीजों से धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। और ये ऐसे देखो, कल कौन मेरी माँ थी यहाँ पर, मुझे कल रात्रि को या आज सुबह मुझे बता रही थी कि हमारे बेटे के सिर के ऊपर इतना बड़ा फफोड़ा हो गया, बहुत ज्यादा, ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी। कहते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी, डॉक्टर ने कहा खतरा हो सकता है, नस कट जाएगी, सिर की नस कट जाएगी, इसलिए ऑपरेशन का बहुत बड़ा इसमें खतरा हो सकता है। कहा महाराज जी, हमने आपकी कोई कथा शिव महापुराण की सुनी, उसमें आप बोल रहे थे कि भगवान महादेव का जो जल है उसके छींटे अपनी देह के ऊपर लगाए जाएं तो शरीर की चर्म संबंधी सगरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हमने छींटा तो नहीं लगाया, लेकिन नर्मदेश्वर भगवान के जल का अभिषेक करते हुए और वह पानी उसकी गांठ के ऊपर डाला। महाराज जी, पूरी वो गांठ थी वो अपने आप गल करके नीचे गिर गई और हमारा बच्चा स्वस्थ है। पुष्कर की माता जी थी,
हाँ, जिन्होंने एक बड़ा अद्भुत, मैं 2-3 साल पहले उनके घर भी गया हूँ, वो रात मुझे यहाँ पर वो मुझे बता रहे थे ये कथाएं कितना प्रभाव कर रही हैं, चमत्कार दिखा रही हैं, वो तो हमें भी नहीं पता होता। जब आप अपनी बातें आकर के बताते हैं तब इसका बात का पता लगता है इन सब चीजों में कितना अपने आमे प्रभाव है। तो मैंने कुछ आपको धनतेरस को लेकर के कुछ बातें कही हैं। तो ये 21 रुपया आप अपनी तिजोरी में रखिए। मंत्र भी मैंने बता दिया है। दिवाली के 5 दिन हल्दी से पूजा का भारी महत्व है। ध्यान रखना, गोवर्धन पूजा हल्दी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। आपको मालूम है कि घर में जेंट्स लोग जब पूजा कर लेते हैं तो घर की जो माताएं हैं बड़ी दिवाली को हल्दी से, और याद रखना दिवाली की पूजा एक हाथ से नहीं होती है। दिवाली पर जो पूजन किया जाता है उसमें दोनों हाथ हल्दी में लगाने होते हैं, ना पता हो तो सुन लो। और वो हल्दी कटोरी में नहीं होती, मिट्टी के सकोरे में होती है। वो हल्दी मिट्टी के सकोरे में रखकर और ऐसे उसमें दोनों हाथ बोर करके और फिर भगवान को वो समर्पित किया जाता है। उसमें दोनों हाथों से ये पूजन होता है। ये सब बहुत बड़े बरकत का कारण है। एक बार जयकारा लगाओ, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम।